थोड़ा सा चमक रहा है लाइट की वजह से सर बीच में। वृषण की लेडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करेगा। अभी देखे थे हम लोग एंड्रोजन अधिवृक्क में एंड्रोजन का क्या काम था। तो इस एंड्रोजन हार्मोन का जो मुख्य हार्मोन है वो कौन है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन। अब काम क्या करेंगे ये टेस्टोस्टेरोन जो है इसका काम क्या होगा, या जो एंड्रोजन है उसके वजह से क्या हो रहा था, तो टेस्टोस्टेरोन या इसका जो कार्य होगा वो क्या, अभी एंड्रोजन का देखे थे कि अक्षीय रोम, जघन्य रोम और चेहरे पे जो है वो रोम आ रहा था। ठीक है, ये सब जो है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहा जाता है। इसके अलावा आवाज में बदलाव आएगा। ठीक है, लड़कों में आवाज जो है वो थोड़ा भारी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हल्का भारी हो जाता है, यानी हाई पिच्ड हो जाते हैं। आवाज जो है, वॉइस जो है वो हाई पिच्ड हो जाता है। ये देख रहे हो, ये वाला जो है कंठ, एडम सेपल, ये एडम सेपल जो है वो लड़कों में ज्यादा निकला होता है, लड़कियों में कम निकला होता है। इसी के पास जो है वो वाक तंतु होते हैं, उन वाक तंतुओं में फैलाव जो है वो ज्यादा हो जाता है हार्मोन की वजह से। ठीक है, तो एक तो काम ये हो गया कि जो एंड्रोजन हार्मोन है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षण को दिखाएगा। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण को दिखाएगा। और दूसरा काम ये है कि जो जनन अंग है, जनन अंग या जनन भाग जो है वो उनका विकास, परिपक्वन और वृद्धि करवाने में मदद करेगा। ठीक है, और ऐसा कब होता है, ये होगा यौन आरंभ, जब ये सब दिखना शुरू हो जाएगा ना, मतलब कि यौन आरंभ की शुरुआत हो गई है। जो लड़कों में करीब करीब जो है वो 11 से 12 वर्ष के आयु में जो है वो शुरू हो जाता है, लड़कियों से 2 वर्ष बाद। ठीक है, लड़कियों में 10 साल में, 9 साल में जो है वो शुरू हो जाते हैं, लेकिन लड़कों में जो है 11-12 साल में जो है वो शुरू होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण का दिखना। तो ये यौन आरंभ जो है, एडोलेसेंस जो है वो शुरू हो जाएंगे, और उस समय धीरे धीरे शारीरिक बदलाव होना शुरू हो जाएगा, लड़कों में और लड़कियों दोनों में भी होता है। तो लड़कियों में जिसकी वजह से होता है वो होता है एस्ट्रोजन, जो अंडाशय से स्रावित होगा। ठीक है, और लड़कों में जिसकी वजह से होता है वो है एंड्रोजन। अब ये एंड्रोजन जो है हम लोग के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी काम करता है। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी काम करेगा, और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जब काम करेगा तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके नर के जैसा व्यवहार जो है वो उत्पन्न करेगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में लिबिडो भी कहा जाता है, नर के जैसा व्यवहार करना। ठीक है, नर जैसा व्यवहार करता है, उस तरह का अगर व्यवहार कर रहा है मतलब वो एंड्रोजन तंत्रिका तंत्र के ऊपर काम कर रहा है। हाँ, कभी कभी आप ऐसा देख सकते हैं कि किसी किसी, जैसे सामान्य स्थिति में लड़कों का आवाज जो है वो हाई पिच्ड होता है। ठीक है, हाई पिच्ड हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन क्या होगा, उनका आवाज है थोड़ा भारीपन हो जाएगा, लगेगा, हाई पिच बोले सॉरी लो पिच्ड हो जाता है। ठीक है, लो पिच्ड हो जाएगा तो हल्का भद्दा टाइप का आवाज आना शुरू हो जाता है। कई बार जो है महिलाओं में भी जो है वैसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बस हार्मोन का फ्लक्चुएशन की वजह से होता है, हार्मोन के उतार चढ़ाव के कारण ऐसा हो सकता है। तो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का, और दूसरा नर जनन अंगों का विकास, वृद्धि जो है वो करवाने में मदद कर रहा होता है एंड्रोजन।
इसके अलावा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया को जो है वो प्रेरित करेगा। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया प्रेरित करना मतलब निर्माण प्रक्रिया जो है वो शुरू करेगा। किससे? तो अभी हम लोग देखे थे कि वृषण के पास जो है वो शुक्रजनक कोशिका था। ये इन शुक्रजनक कोशिकाओं पर कार्य करके इनसे जो है वो शुक्राणु निर्माण को प्रेरित कर रहा होता है। तो 3 काम मिल गया ना। एक तो हो गया क्या, पहला क्या हो गया, नर लैंगिक लक्षण का वृद्धि, जिसमें क्या क्या होगा, तो नर लैंगिक लक्षण के वृद्धि में चेहरे पर रोम, आवाज जो है वो थोड़ा भद्दा हो जाएगा। ये सब जो लक्षण दिखाई दे रहा है ये लक्षण कहलाता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या प्रक्रिया होगा, शुक्र जनन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है। और ये शुक्र जनन प्रक्रिया कैसे, तो सबसे पहले जो है वो क्या होता है, पहले शुक्र जनक कोशिका होंगे। ठीक है। कि शुक्र जनक कोशिका जो है इनमें जो है वो समसूत्री विभाजन होगा, और समसूत्री विभाजन जब होगा तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये जिस कोशिका का निर्माण करेंगे उनको कह दिया जाएगा प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका। शुक्रजनक कोशिका। अब ये प्राथमिक शुक्रजनक कोशिका से जो है इनमें वापस से जो है वो समसूत्री होता है, और समसूत्री बोले अर्धसूत्री, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री हुआ और बना द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका। अब ये द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका जो है इसमें यहां अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ है। ठीक है। और अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होने के बाद जो है इनमें द्वितीयक शुक्रजनक कोशिका में जो है वो अर्धसूत्री सेकेंड होगा। और अर्धसूत्री जब सेकेंड विभाजन होगा तो अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होने के बाद जो बनेगा उसको कह दिया जाता है शुक्राणु प्रसू। शुक्राणु प्रसू कहा जाएगा। ठीक है। स्पर्मेटिड कहते हैं। और इस शुक्राणु प्रसू का विभेदन होगा, विभेदन एवं परिपक्वन। ये परिपक्व होगा, अब विभाजन नहीं होगा इनमें। और परिपक्वन और विभेदन होने के बाद ये जिसमें बदलेंगे उसको कर दिया जाएगा शुक्राणु। तो ये जो प्रक्रिया है ना, शुक्रजनक कोशिका से शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाएगा शुक्र जनन। शुक्र जनन प्रक्रिया है ये, इसी को शुक्र जनन प्रक्रिया करें। तो शुक्र जनन में ऐसी प्रक्रियाएं चलेंगी। ठीक। तीसरा कंडीशन क्या था कि ये एंड्रोजन जो है जनन अंगों का विकास, जनन अंगों का वृद्धि एवं परिपक्वन करेगा।
तो ये जो जनन अंग है वो क्या है? जनन अंग जो होगा उसमें है अधिवृषण, वृषण नलिका, शुक्रवाहिका, शुक्र नलिका कह सकते हैं, फिर शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, इत्यादि, इनका विकास करेंगे। ठीक है, और क्या है इनका काम? चौथा तंत्रिका कोशिका, केंद्रीय तंत्रिका कोशिका ना, जिसको सीएनएस भी बोले थे ना। नर व्यवहार को जो है वो उत्पन्न करेगा। ये एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन का काम।